ठाकुरगंज प्रखंड के मुख्य शहर पेट्रोल पंप चौक में एआईएमआईएम प्रखंड अध्यक्ष शहनवाज उर्फ कल्लू की अध्यक्षता में सोमवार को पेट्रोल पंप चौक पर शाम 4 बजे हैदराबाद विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर बड़ी जीत की खुशी में एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर से लेकर चौक चौराहे तक पटाखे जलाकर एवं एक दूसरों को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर एआईएमआईएम के प्रखंड अध्यक्ष शहनवाज ने बताया कि आने वाले वक्त में एआईएमआईएम पूरे सीमांचल में सभी सीटों पर फुल बहुमत से जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी बयानबाजी नहीं करती है, जनता से जो वादे करती है जनता के वादों पर खड़े उतरती है। एआईएमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर संभव गरीबों का आवाज विधानसभा हो या लोकसभा, एआईएमआईएम पार्टी के लोग सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। कल्लू कहते हैं कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे सभी लोग हमारी पार्टी में जुड़ने का काम करेंगे। यह एक ईमानदार पार्टी है। आने वाले वक्त में देखिएगा हमारे बगैर बिहार में सरकार नहीं बनेगी, ये हमारा दावा है और जनता का भी जो है यही दावा है और जनता का भी यही सोच है कि आने वाले वक्त में यदि ओवैसी नहीं तो सरकार नहीं। थैंक यू। तेलंगाना पूछेंगे हम पूछेंगे तेलंगाना में एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर किया ऐतिहासिक जीत दर्ज। ठाकुरगंज में जो है एमआईएम कार्यकर्ता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की खुशी यहाँ की खुशी बराबर है भाई। जो हम लोगों ने इरादा किया था वो इरादा बिल्कुल कामयाब हुआ। 7 सीट पहले भी था और इंशाल्लाह इस बार भी 7 सीट में कामयाब हुआ। ये बात से हम लोग को जो खुशी मिली। अब आने वाला समय हम लोग को भी जो है बहुत ये लगा कि आने वाला समय इंशाल्लाह 2025 के विधानसभा इलेक्शन में यहाँ पर अगर 5 सीट मिली थी सीमांचल में तो इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है कि 5 या 15 को सीट यहाँ से ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। सीमांचल में एआईएमआईएम कितना मजबूत है? बहुत मजबूत है। अगर नहीं अगर है तो फर्स्ट टाइम आके 5 सीट वैसी मिली क्या भाई। इंशाल्लाह इस बार 5 या 15 को सीट मिलेगा ज़रूर। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी हो रही है? करोड़ ईमान के लिए हम लोग जी जान लगा दिए हैं। हर हाल में इंशाल्लाह इस बार उनको यहाँ के हम लोग जो लोकसभा इलेक्शन में कामयाब करेंगे। तो 4 राज्य में हुए चुनाव में रुझान आते ही तेलंगाना में एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। सर ठाकुर में जो है आप लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए जो एमआईएम का जो साम्राज्य था वो हम लोगों को वापस मिल गया है। यदि इस चुनाव में कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं अगर एमआईएम रहती तो इंशाल्लाह आज ये नौबत नहीं आता और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खूबसूरत मैसेज जाता और जगह जगह आपको कांग्रेस का जो है सरकार बनते हुए नज़र आता। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों के अंदर ये कमी रही है। बड़े बड़े जो नेता हैं उनको समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के सियासत में उलटफेर करने के लिए हर किसी को साथ में लेकर के चलना ज़रूरी है। अभी जिस तरीके से जो है महागठबंधन बड़े बड़े नेता पार्टी के नेताओं को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब को इग्नोर कर रहे हैं। ओवैसी साहब जहां पर कल थे आज भी वहीं पर है। इंशाअल्लाह उससे 2 कदम आगे है तो पीछे नहीं है। तो आज भारत में भारत की राजनीति में ओवैसी साहब की साझेदारी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जितनी जोर लगा लिया जाए कामयाबी नहीं मिलेगी। 2024 में यदि उलटफेर करना है और सत्ता में आना है कांग्रेस को तो ओवैसी साहब को कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। 3 राज्य में भाजपा की शानदार जीत और कांग्रेस का करारा हार हुआ है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा नफरत की मोहब्बत की चाय भी निकाली थी, लेकिन चला नहीं सर मार्केट में। सर हमने कहा कि चाय में यदि पत्ती ना हो तो चाय बेकार होता है। तो ओवैसी साहब चाय में पत्ती के तरह है। यदि चाय में पत्ती ना हो तो वो चाय नहीं होता बल्कि गर्म पानी होता है। तो आज हिंदुस्तान के राजनीति में यदि उलटफेर करना है तो ओवैसी साहब को लाना पड़ेगा। क्या लगा है जिस तरह के 3 राज्य में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज किया, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का फिर से जो है देखने को मिलेगा क्या? देखिए हम लोग अपनी पार्टी को लेकर के कहेंगे, क्योंकि महागठबंधन में हमारी पार्टी को जगह नहीं मिली है। यदि जगह मिलता है तो इंशाअल्लाह भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर आपने जो है कि ठाकुरगंज प्रखंड के पेट्रोल पंप चौक में बड़ी खुशी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और फटांगा भी फुटाया, आखिर कौन चीज़ का इतना खुशी मना रहे हैं? सर आज ये हैदराबादी खुशी है। हैदराबाद में ओवैसी साहब का जो 7 सीट था, हम लोग इंशाल्लाह 7 सीट में जो है जीत दर्ज किए हैं और आने वाले वक्त में
किशनगंज के अंदर और बिहार के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव में किशनगंज से अख्तर उल ईमान साहब को MP बना करके भेजेंगे और फिर ये जश्न 2024 में इंशाल्लाह मना